दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का मुकाबला आज है। बहुत सारे लोग इस मैच को बाइकआउट कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग इस मैच को देखना चाहते हैं। बहुत सारे थॉट्स है लोगों के। कुछ लोग इसे देशभक्ति की वजह से नहीं देखना चाहते, तो कुछ लोग चाहते हैं कि पहलगाम का जो हमला हुआ था आतंकवादी, उसके मद्देनजर रखते हुए अगर भारत पाकिस्तान को हरा देता है तो जाहिर सी बात है हम उनसे बदला ले लेंगे। सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज है, लेकिन अगर बहुत सारे लोग सवाल क्रिकेटर्स पे उठा रहे हैं तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उनके खिलाफ हूं। जाहिर सी बात है दोस्तों कि अगर क्रिकेटर्स खड़े हो जाएंगे, स्टैंड्स लेना स्टार्ट कर देंगे एक कप के जरिए, जो कि एक इंटरनेशनल कप है, चाहे वो एशिया कप हुआ चाहे आईसीसी इवेंट्स हुआ, तो वहां पर क्रिकेटर्स अपने करियर को लेकर के बहुत ज्यादा ताल्लुक रहते हैं। आप सब जानते हैं कि वो खिलाड़ी पूरे साल मेहनत करते हैं, ऐसे इवेंट्स का इंतजार करते हैं, और उसके बाद अगर वो किसी कंट्री को लेकर के अपने करियर को दांव पे लगाए तो जाहिर सी बात है उनकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। एक तरफ रिलेशंस की बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रिलेशंस बिल्कुल अच्छे नहीं है। पहलगाम के बाद तो जाहिर सी बात है जनता भी अब सवाल उठा रही है इन क्रिकेटर्स पर। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है दोस्तों कि ये सारे डिसीजंस बीसीसीआई और सरकार के अंतर्गत आते हैं। अगर आपकी एक थॉट्स है कि आप खिलाड़ियों जैसे कि सूर्य कुमार यादव जब मोहसिन नकवी से हाथ मिला रहे थे, तो वहां पर आप खिलाड़ियों पे स्टैंड आउट मत करिए। जाहिर सी बात है हमारी सरकार बहुत सारी चीजों को लेकर के अगेंस्ट हो जाती है। अगर कोई भी एक्टर हो गया या कोई भी सेलिब्रिटी हो गया पाकिस्तानियों से मिलता है तो वहां पर हम देशद्रोही बन जाते हैं, कुछ ऐसी चीजें सामने आ जाती हैं, जैसे हमने दिलजीत दोसांझ और हनी आमिर की चीजें देखी थी। लेकिन एज एक ह्यूमन बीइंग अगर हम सूर्या को देख रहे हैं कि वो मोहसिन नकवी से मिल रहे हैं, वो इंडिया और पाकिस्तान का मैच खेल रहे हैं, तो ये सारे डिसीजंस उनके ऊपर नहीं है। वो देश के कप्तान है, पर देश को भेजने का डिसीजन, देश को खिलवाने का डिसीजन, ये सारे डिसीजन किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों? सरकार के, बीसीसीआई के पास वो सारे राइट्स हैं कि वो ये मैच रोक सकते थे। बीसीसीआई के पास सब कुछ था। लेकिन अगर आपका सवाल ये है कि ये सब स्टैंड आउट खिलाड़ी कर सकते हैं, वो प्रोटेस्ट कर देते, वो अगेंस्ट खड़े हो जाते, तो जाहिर सी बात है बीसीसीआई जो साफ तौर पे इसके अगेंस्ट है, वो रोक ही नहीं रही इंडिया पाकिस्तान का मैच। इन सारे खिलाड़ियों को जाहिर सी बात है आगे चल के परेशानी का सामना करना पड़ता। बीसीसीआई शायद इनको बाहर कर देती या बोलती कि भाई आप तो प्रोटेस्ट कर रहे हो, आप हमारे डिसीजंस को नहीं मान रहे हो। और दूसरी चीज ये भी है कि ये सारे खिलाड़ी एक सीरीज में, जिनको बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी जिनको मौका मिला है, अगर वो इसके अगेंस्ट खड़े हो जाते, बल्वे से देशभक्ति की बात आती है, वो बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू सही है। लेकिन अगर इसके अगेंस्ट वो खड़े होते, अभी नए नए खिलाड़ी हैं और कुछ सीनियर्स ना खड़े होते, तो उनका करियर वहां पे भी खतरे में आ जाता। तो पॉइंट ऑफ व्यू और पॉइंट ऑफ थॉट्स ये है दोस्तों कि खिलाड़ियों के ऊपर सवाल उठाना बंद करिए। ये सारे सवाल सरकार के ऊपर है। बाइकआउट करना है, बाइकआउट करिए, नहीं देखना है मत देखिए। देशभक्ति और किसी से जान से बढ़कर ये क्रिकेट मैच नहीं है। ये सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू। 4 बजे मैं लाइव आऊंगा, इस पे पूरी बात करूंगा, इस रिलेशंस को लेके पूरी टिप्पणियां जरूरी है। ये एक छोटा सा वीडियो है जिसके अंतर्गत मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में खिलाड़ियों की कोई गलती नहीं है। सारी गलती जो भी है वो दोनों देश के रिलेशंस के बीच में है। खिलाड़ी इसके अगेंस्ट कुछ भी सवाल नहीं कर सकते। वो बेचारे एक कठपुतली की तरह मैच खेल रहे हैं, वो अपने देश के लिए खेल रहे हैं। इट्स जस्ट एन स्पोर्ट्स। और ऐसे बहुत सारे मैचेस है, बहुत सारे। अब इसके अंतर्गत अगर भारत का नीरज चोपड़ा पाकिस्तान का जो अपोनेंट है, जाहिर सी बात है उसके खिलाफ अगर जो उनका स्पोर्ट्स है उसमें वो खड़े हो जाए, तो फिर जाहिर सी बात है ना, वो ओलंपिक्स में मेडल नहीं ला सकते, सिल्वर गोल्ड, क्योंकि हमेशा अगर पाकिस्तान को उनको सामना करना पड़ेगा तो उन्हें इसमें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो हमेशा इसमें पीछे रह जाएंगे। तो स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स के नजरिए से देखिए दोस्तों। हाँ, ये पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सही है कि इंडिया को पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहिए, लेकिन इसमें प्लेयर्स कुछ नहीं कर सकते। कर सकती है सिर्फ हमारी सरकार, हमारा मैनेजमेंट।